हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मेरी तो ठीक ठाक चल रही है। और आज मैं लेट हो गई थी तो मैं यहाँ पे और सुबह नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि आज बहुत सारा काम हो गया था। और मेरी बेटी है वो भी मेरे साथ जग जाती है, फिर वो जग जाती है तो उसको बार बार देखना पड़ता है। और आज हमारे यहाँ पे दूध भी ख़त्म हो गया था। जो रात को कुछ लोग आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाना ज़्यादा हो गया था, तो मेरी बेटी के लिए दूध नहीं बचा था। और वो जब जगती है सुबह मेरे साथ में तो उसे सबसे पहले दूध ही चाहिए होता है, वो कुछ नहीं खाती है। तो जब दूध ख़त्म हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उसको पानी दिया तो वो समझ गई कि मुझे पानी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसके बाद में मैंने उसको टोस्ट जो है पानी में डिप करके खिलाने की कोशिश करी, तो उसने आधा सा खा लिया। और फिर मैंने उसको पानी दिया, पानी पिला के फिर मैंने बहुत देर तक उसको थपकियाँ मारा, मतलब थपथपाया। उसके बाद में वो सो गई। तो मुझे उसके टाइम पे थपथपाती रही, आधे घंटे तक मैं उसको ऐसे करती रही। और उसके बाद में फिर मुझे भी नींद आने लगी। मैं जल्दी तो जग गई थी, 5 बजे जग गई थी, लेकिन उसको सुलाते सुलाते मुझे 6:30 बज गए। अब 6:30 बज गए तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है कि सो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि चलो आज सो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। पढ़ने में मेहनत नहीं कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं, काम में ज़्यादा मेहनत हो रही है क्योंकि कुछ काम ज़्यादा हो रखे हैं और इतना सारा फैलाव हो जाता है कि पूछो नहीं। मैं उठती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे जाना किचन में पड़ता है। ना चाहते हुए भी मैं किचन में ही जाती हूँ। जब मैं सुबह जगती हूँ ना तो कितना भी सारा काम कर लो, आप जितना भी घर के काम कर लो, मैं सारी किचन साफ़ करके सोती हूँ। उसके बाद में भी मुझे इतना सारी चीज़ें, इतनी गंदगी मिल जाती है। मतलब कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी कुछ भी करके सो लो, लेकिन जो बहू है ना वो नौकरानी है और उसको ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि सारे बर्तन क्लीन करके, सब चीज़ क्लीन करके सोती हूँ। उसके बाद में जब मैं जगती हूँ तो देखती हूँ कि सिंक में एक आधी बर्तन पड़े ही रह जाते हैं, कहाँ से आते हैं पता ही नहीं। और दूध की वजह से मुझे, क्योंकि जब हम जगते हैं तो चाय चाहिए होती है सुबह, दूध की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि सबसे पहले मैं ही जगती हूँ। तो दूध ना होने की वजह से मैंने चाय भी नहीं पी, और चाय ना पियो तो थोड़ा सा नींद सी आती है, कहते हैं ना आदत सी हो जाती है, उसी तरीके से मुझे आदत हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, और ऐसा होता भी है, नेचुरली बहुत बार होता है कि आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आपके साथ भी हुआ होगा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं सोच के रोज़ ये सोती हूँ कि जल्दी उठ के मुझे पढ़ाई करनी है, मैं ये पूरा कर दूँगी वो पूरा कर दूँगी, लेकिन मुझसे सच कहूँ तो विलियम शेक्सपियर ही पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरी अच्छे से 6 घंटे पढ़ाई होती थी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों ने मुझे वो 2-4 घंटे में ही निपटा दिया। अब समझ में नहीं आता, जब भी पढ़ने को बैठते हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, फिर उन रखनी पड़ती है क्योंकि किसी के सामने पढ़ नहीं सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे ताने मिलते ही रहते हैं कि इतनी पढ़ाई कहाँ पढ़ के जाओगी, ये वो। कभी कभी हिम्मत भी काम नहीं करती, लगता है कि अरे यार क्या हम पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि इनकी बातें सुन सुन के तो मोटिवेशन, तो मुझे डिमोटिवेशन होना पड़ता है। लेकिन मैं ये है कि अपना पूरा कर ही लूँगी, चाहे मुझे 1 साल ही क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं अपना जो कोर्स है वो पूरा करूँगी। उसके बाद ही रिवीजन करूँगी। अब रिवीजन ये है कि जब जहाँ से मैं छोड़ती हूँ उसके बाद में फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैंने कहाँ से छोड़ा था टॉपिक। फिर मुझे बार बार उसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा। जब मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे टाइम हो जाता है, टाइम होने की वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था। और नई टिक लगा के जाओ, जैसे मेरी बेटी जल्दी जग जाती है फिर उसको देखने के लिए भागना पड़ता है, वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के। तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ ख़त्म करूँ। तो ऐसे ही मेरा आधा घंटा 20 मिनट तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं उस टॉपिक को ढूंढने के लिए। तो मेरा इस तरीके से टाइम वेस्ट बहुत होता है। और फिर जो मैं अपनी सेल्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला तो है नहीं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं इतना डिसगाइड हो गई थी
कि मैं जो प्राइमरी लेवल का पूरा याद कर रही थी पूरा तरीके से। तो आप भी ऐसा ना करें। अगर आप देखिए कोई गाइड मिल जाए तो और अच्छी बात है, आप यूट्यूब पर डाल करके देखिएगा तो अच्छे टॉपिक्स मिल जाते हैं आपकी स्टडी से रिलेटिव। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ फ़िलहाल। तो कैसा लगा ब्लॉग? चैनल को सब्सक्राइब करना, आपसे बस यही